सोचो, एक सुबह जब आप उठते हो और देखते हो कि आपके घर के आसपास सिर्फ पानी ही पानी है। जो गलियां कल तक बच्चों के खेलने की जगह थी वो आज दरिया बन गई। घर की छतों पर लोग बैठकर रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह है पंजाब और पाकिस्तान की असली कहानी साल 2025 की विनाशकारी बाढ़ की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राकृतिक आपदा की जो सिर्फ एक बाढ़ नहीं था बल्कि एक चेतावनी थी। ऐसी आपदा जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया को हिलाकर रख दिया। पंजाब बाढ़ 2025 को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बार बारिश इतनी तेजी से हुई, नदियां इतनी जल्दी उफान पर आई कि स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम भी हैरान रह गई। फसलें जो पंजाब की पहचान है, पाकिस्तान का ब्रेड कोस्टेक है, वो सब पानी में डूब गई। हजारों लोग अपने घर, अपनी रोजी रोटी और अपने सब कुछ खो बैठे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है ये सब पाकिस्तान में हुआ, लेकिन इसका हमें क्या? ये सवाल जायज है, पर दोस्तों जवाब साफ है। ये सिर्फ पाकिस्तान का संकट नहीं था बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वैश्विक चेतावनी थी। तो इस सफर में हम चरणबद्ध तरीके से देखेंगे कैसे ये बाढ़ शुरू हुई और किन लोगों ने सबसे ज्यादा इसको झेला और कैसे दुनिया ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, 2025 का मानसून ऐसा मानसून था जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। बारिश की बूंदें सिर्फ गिर नहीं रही थी, वो जैसे आसमान फटकर बह रहा था। हर घंटा, हर दिन पानी का दबाव इतना था कि लगता था पंजाब की जमीनें उसे सूख ही नहीं पा रही हैं। नदियां जो सदियों से पंजाब को जीवन देती थी, वहीं उसके लिए मौत का झाड़ बन गई। तो सामान्य सालों में पंजाब मानसून से नफरत नहीं करता, क्योंकि यही पानी खेतों को जिंदा रखता है। लेकिन 2025 में वर्षा का स्तर रिकॉर्ड तोड़ था। वैज्ञानिक रिपोर्ट कहती है कि कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रों में 1000 मिमी से अधिक पानी सिर्फ एक महीने में गिरा। सोचो, एक ऐसी बारिश जो छोटे बांध पूरे घंटे में भर दे, वो सीधे गांवों पर बरस रही थी। और जैसे ही नदियां सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब अपने किनारे तोड़ने लगी, तो सोचो उस आवाज, वो गड़गड़ाहट, वो बहते पानी का तेज प्रवाह जो हर बांध को तोड़ गया। पुल टूट गए, हाईवे बाढ़ के नीचे दब गए और गांव एक करके दरिया का हिस्सा बन गए। सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया थे कसूर, ओपारा, मुल्तान के लो फ्लाइंग प्लेन्स और साउथर्न पंजाब के वो गांव जो नदियों के किनारे बसे हुए थे। कि वहाँ नेचुरल एलिवेशन कम है, पानी एक डैम से निकलकर सीधे उनके घरों में घुस गया। अब सवाल ये उठता है, ऐसे फ्लड्स बढ़ते क्यों जा रहे हैं? साइंटिस्ट कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे धरती का टेम्परेचर बढ़ता है, एटमॉस्फेयर ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करता है, और जब वो मॉइस्चर रिलीज होता है तो रिजल्ट होता है एक्सट्रीम रेनफॉल। ये पंजाब का फ्लड एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं था, ये एक पैटर्न है। उसी साल एशिया के अलग अलग रीजन में फ्लड्स हुए। यूरोप में भी अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स देखे गए हैं। मतलब दुनिया एक न्यू नॉर्मल में घुस चुकी है। सोचो, अगर पंजाब है तो कल बंगाल हो सकता है, मुंबई हो सकता है, न्यूयॉर्क तक भी हो सकता है। क्या हम रेडी हैं, या हम सिर्फ वेट कर रहे हैं अगले डिजास्टर का? दोस्तों, हर डिजास्टर एक दिन में होता है, उसके पीछे होता है एक टाइमलाइन, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो धीरे धीरे ट्रेजेडी को आकार देता है। पंजाब फ्लड्स 2025 में भी ऐसे ही एक कहानी थी। आइए चलते हैं जुलाई 2025 से लेकर आज तक और देखते हैं कैसे एक एक माइलस्टोन से इस डिजास्टर को गहरा बना दिया। तो जुलाई के पहले हफ्ते में ही मानसून अर्ली स्ट्रॉन्ग दिखने लगा था। मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट डिपार्टमेंट ने हैवी रेनफॉल वार्निंग्स दे दी थी, लेकिन ग्राउंड पे लोगों ने सोचा हर साल तो बारिश होती है, इस बार क्या अलग होगा? लेकिन मिड जुलाई 2025 तक कंटिन्यूअस डाउनफॉल शुरू हुआ। नदियां सतलुज और चेनाब डेंजरस लेवल क्रॉस कर जाती हैं। एंड ऑफ जुलाई लेविस जो पानी को रोकने के लिए बने थे, प्रेशर के सामने टूट जाते हैं और एक लीव ब्रिज का मतलब था गांव के गांव सिर्फ घंटों में अंडर वाटर हो जाते हैं। अगस्त सबसे बड़ा इवैक्यूएशन हुए। हेलीकॉप्टर्स ने हजारों लोगों को उठाया, रिलीफ कैंप्स भर गए, स्कूल्स, मस्जिद और स्टेडियम टेम्परेरी सीटर्स बन। ऐसे तो बारिश और रिवर ओवरफ्लो अपनी जगह, लेकिन क्या ये डिस्ट्रक्शन इतना बड़ा होता अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होती?
सच ये है कि फ्लड ने सिर्फ घर नहीं हमारे सिस्टम को भी एक्सपोज करके रख दिया है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे नदियों का जो कंट्रोल करने के लिए बने होते हैं डैम्स वगैरह, जो हाई प्रेशर के सामने क्रम्बल हो गए, कुछ छोटे डैम्स जो क्रैक हो गए हो, जिसने और पानी एनलिस कर दिया। फ्लड्स के बाद सबसे पहली तस्वीर थी डिस्प्लेस्ड फैमिलीज की, जो लाखों लोग अभी तक भी रिलीज कैंप में हैं। इमेजिन करो कि एक टेंट में 10 से 15 लोग एक साथ रहते हैं, गर्मी, भीड़ और बेसिक फैसिलिटीज की कमी। और सबसे बड़ी हेल्थ रिस्क वाटर बोर्न डिजीजेस। जब पानी कंटेमिनेट होता है तो डायरिया, कॉलरा, डेंगू ये सब रैपिड स्प्रेड करते हैं। बच्चे और एल्डरी सभी वेलनरेबल होते हैं। हॉस्पिटल्स ओवरक्राउडेड हो गए हैं और मेडिसिन शॉर्टेज हो गई हैं। दोस्तों, हर कहानी का एक अंजाम होता है, लेकिन पंजाब फ्लड्स 2025 की कहानी शायद अंजाम नहीं, एक शुरुआत है। एक शुरुआत हमारे लिए, आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए एक नई सोच। पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है गलियों से, खेतों से और घरों के अंदर से, लेकिन क्या पानी के साथ साथ दुख भी उतर जाएगा? वो बच्चे जो अपने स्कूल खो चुके हैं, वो किसान जो जिनके खेत मिट्टी में मिल गए, वो परिवार जो अपने घरों को सिर्फ खोखली दीवारों के रूप में देख रहे हैं, तो उनके लिए रिकवरी करनी अभी बस शुरू ही हुई है। फ्लड सिर्फ एक फिजिकल ट्रेजेडी नहीं थी, एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल वुड भी है, जिसमें हील होने में साल लग जाएंगे। दोस्तों, पंजाब फ्लड्स 2025 की कहानी शायद रिकॉर्ड्स बुक्स में लिखी जाएगी, पाकिस्तान की हिस्ट्री के वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर्स के तौर पर। लेकिन सच ये है, ये सिर्फ एक फ्लड नहीं था, ये एक वार्निंग लेटर था जो नेचर ने पूरी इंसानियत को भेजा। और सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हम इस वार्निंग को सीरियसली लेंगे या फिर अगला चैप्टर लिखने का इंतजार करेंगे, जो शायद वो भी ज्यादा पेनफुल होगा। चॉइस हमारी है, टाइम कम है और क्लॉक टिक टिक कर रही है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई इवेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।